हेलो ऑल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास लॉरेंस सीरीज में कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन को जो कि एक पॉइंट पे नॉन एनालिटिक होगा। ओके, सो हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एफ जेड, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर एनालिटिक है तो टेलर थ्योरम से कर सकते हैं, और अगर एनालिटिक नहीं है तो हम लोग करते हैं लॉरेंस थ्योरम से। ओके, तो लॉरेंस थ्योरम से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो कितने प्रकार के प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किए? दो प्रकार के। जैसे हमारे पास है एक है इनइक्वालिटी के टर्म में कि इस तरीके से अगर कुछ इनइक्वालिटी है तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एक तरीके का एक्सपेंशन ये है कि मान लीजिए आपके पास बोल दे एक तो इनइक्वालिटी के टर्म में अगर दिया है प्रॉब्लम तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, और एक अगर आपके पास z इज इक्वल टू ए दिया है कि बोल दे कि एफ जेड को एक्सपेंड करिए अराउंड z इज इक्वल टू ए, तो इस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, z माइनस ए बराबर टी मान करके फिर सब्सटीट्यूट करके और टी का एक्सपेंशन करते हैं अराउंड जीरो। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट प्रॉब्लम। एक लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे लॉरेंस थ्योरम में, जो कि है ये प्रॉब्लम है कि एफ जेड इज इक्वल टू साइन सी अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लॉरेंट थ्योरम जो हम लोगों ने डिराइव किया था ए एन बी एन के टर्म में, उसकी सहायता से इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक किस पॉइंट पे, जहां पे z इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट, सो दिस होल टर्म विल बी इनफाइनाइट। इसका मतलब है z इज इक्वल टू जीरो पे ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इट इज नॉट एनालिटिक है z इज इक्वल टू जीरो। z इज इक्वल टू जीरो पे अगर एनालिटिक नहीं है तो आप अगर इसका एक्सपेंशन निकालना चाहते हो z अराउंड जीरो पे, सो यू हैव टू यूज, वी कैन यूज लॉरेंस थ्योरम। टेलर थ्योरम यहाँ पे काम नहीं करेगा, और आपका किससे हम एक्सपेंड करेंगे, लॉरेंस थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे एफ जेड को, राइट। तो लॉरेंस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, ये होता है एफ जेड इज इक्वल टू सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, है ना। अगर ए के राउंड एक्सपेंशन करोगे एफ जेड का, और यहाँ पे है प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बी एन, एंड यू हैव हियर z माइनस ए की पावर माइनस एन। ये है जहाँ पे आपके पास ए एन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है वन अपान टू पाई आई। फिर यहाँ पे आपके पास कर्व C1 है, एफ जेड डी जेड, है ना। C1 कर्व क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पे फिर आपके पास z माइनस ए की पावर एन प्लस वन, और बी एन आपके पास है वन अपान टू पाई आई, एंड देन यू हैव C2 कर्व, सो C1 फिर C2 कर्व है, और ये भी एक सर्कल है, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग पूरा एक्सपेंशन ये सब वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंड करने के लिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या है, a बराबर है जीरो, क्योंकि ये जो एफ जेड का फार्मूला है ये एक्सपेंशन है z इज इक्वल टू ए के राउंड, और आपको एक्सपेंड करना z इज इक्वल टू जीरो के राउंड। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो a है, a की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ए एन इज योर कॉन्स्टेंट, ए एन जो ये है ये आपका कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये इंटीग्रेशन के टर्म में आती है। ओके, सो हेयर वी हैव a इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज नथिंग बट z क्या हो जाएगा, ए एन जेड की पावर n, n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर n प्लस n इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बी एन जेड की पावर माइनस n आ जाएगा। ओके, जेड की पावर माइनस n आ जाएगा, राइट। ए जीरो हो गया तो यहाँ जेड बचेगा केवल, यहाँ भी जेड केवल बचेगा। एंड व्हाट इज योर ए एन आपका हो जाएगा वन अपान टू पाई आई, और यहाँ पे आ जाएगा C1, दिस इज योर C1 एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड अपान z की पावर n प्लस वन, राइट। देन यू हैव bn वन अपान टू पाई आई
C2 कर्व, और ये आ जाएगा एफ जेड अपान जेड की पावर -n+1 dz। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब वैल्यू निकालनी है an की और bn की। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट an। सो इन आवर केस एफ जेड इज योर साइन सी जेड प्लस 1 अपान जेड। ओके, तो ये एक सर्किल है और मान लेते हैं सर्किल है यूनिट रेडियस का, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। सो लेट्स एज्यूम z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी जेड, इधर आ जाएगा डी ई की पावर आई थीटा, और इसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर आई थीटा का हो जाएगा ई की पावर आई थीटा, है ना। अगर ये ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स होता, लेकिन यहाँ पे ई की पावर आई थीटा है तो इसका आपको दोबारा चेन रूल से करना पड़ेगा। आई बाहर आ जाएगा, सो यू हैव, क्योंकि आई कांस्टेंट है, और ये बच जाएगा आई की पावर आई थीटा थीटा, डी जेड की वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा z प्लस 1 अपान जेड की वैल्यू। सो व्हाट इट विल बी, ये आपके पास हो जाएगा z की वैल्यू है दिस इज ई की पावर आई थीटा, तो यहाँ रखेंगे 1 अपान ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, और ई की पावर आई थीटा ऊपर जाएगा, सो हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। इसका मतलब है हमारे पास जो एफ जेड है प्रॉब्लम में, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन, देन यू हैव सी z प्लस 1 अपान जेड, तो इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ई की पावर आई थीटा और ई की पावर माइनस आई थीटा। इतनी वैल्यू आ जाएगी एफ जेड की। ओके, इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें, सिंस वी नो दैट कि अगर आपके पास ई की पावर आई थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। और अगर ई की पावर माइनस आई थीटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो कास माइनस थीटा, और ये कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, बट यहाँ पे साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, सो दिस इज माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन सी, और इसकी वैल्यू रखोगे, बेसिकली इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ कास थीटा दोनों 2 कास थीटा हो जाएगा, और आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा ऐड होने के बाद 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर 2 कास थीटा। एफ जेड की वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू यहाँ रख देना है और जेड की वैल्यू रखना है। सो लेट्स सी, योर ए एन वुड बी 1 अपान 2 पाई आई। ओके, और क्योंकि आपके पास यहाँ एफ जेड है तो एफ जेड की वैल्यू रख दे रहे हैं हम लोग साइन सी 2 कास थीटा, साइन सी 2 कास थीटा, एंड डी जेड की वैल्यू है आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा अपान z की पावर n+1। सो z आपके पास है e की पावर आई थीटा की पावर n+1, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो i आपका बाहर आ जाएगा, और यहाँ i ये आई कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट इट एज 1 अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन का एंगल क्या है 2c cos थीटा, साइन का एंगल है 2c cos थीटा, और नीचे हो जाएगा ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो वी कैन राइट इट एज n+1, या i पहले लिख लेते हैं i n+1 थीटा, क्या लिख सकते हैं i n+1 थीटा, और यहाँ i आपका कैंसिल हो चुका है, सो यहाँ जस्ट बचा है आपके पास एंगल के बाहर e की पावर आई थीटा एंड दिस इज योर डी थीटा। ओके, ये e की पावर i n+1 थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो लेट्स राइट इट एज, सो दिस इज ओके साइन आ जाएगा, फिर 2c cos थीटा आ जाएगा, और e की पावर आई थीटा माइनस ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी i n+1 थीटा डी थीटा, राइट। सो दिस इज 1 अपान 2 पाई आई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2c cos थीटा, और e की पावर आई थीटा और e की पावर माइनस आई थीटा खत्म, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। ओके, हमने अभी तक यहाँ पे लिमिट नहीं रखा, व्हाट वुड बी लिमिट आपके पास होगी, क्योंकि ये सर्किल है ना, कर्व जो ये C1 होता है C2 सर्किल होता है, इसका मतलब थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो थीटा आपको करना पड़ेगा 0 to 2 पाई, यहाँ भी आपको थीटा करना पड़ेगा 0 to 2 पाई, सिमिलरली हियर 0 to 2 पाई, यहाँ पे भी 0 to 2 पाई लिमिट आपको लेनी पड़ेगी। ओके, अब e की पावर माइनस आई एन थीटा है, सो हमारे पास 1 अपान 2 पाई आई हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, या लेट्स राइट इट एज, सो दिस इज 0, दिस इज 2 पाई,
और ये है आपके पास साइन 2c cos थीटा और e की पावर माइनस आई एन थीटा। इसी फार्मूले में e की पावर माइनस आई थीटा अगर है तो ये होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। थीटा की जगह एन थीटा रखोगे तो cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, पूरा एंगल है इसका। ओके, एन थीटा पूरा साइन का एंगल है और एन थीटा cos का पूरा एंगल है। दिस इज योर डी थीटा। ओपन इट एंड सी। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एन 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ये आ जाएगा साइन 2c cos थीटा, साइन 2c cos थीटा एंड देन यू हैव cos n थीटा, एंगल के बाहर है ये। ओके, डी थीटा। फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आई, तो लेट्स यूज ब्रैकेट हियर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई साइन साइन 2c cos थीटा, ये पूरा टर्म। फिर इसके बाद क्या है, आई हमने बाहर ले लिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, और यह आ जाएगा साइन एन थीटा, साइन एन थीटा डी थीटा है ना, ये ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट इट एज 0 to 2 पाई, अलग अलग कर लेते हैं। तो cos एन थीटा साइन 2c cos थीटा और डी थीटा लिख सकते हैं, माइनस है ना, इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन के साथ में आई यहाँ बाहर ले रहे हैं इंटीग्रेशन से, ये वाला आई जो है यहाँ गया 1/2 पाई आई माइनस 1/2 पाई और इनटू न्यूमरेटर में आई आ जाएगा। फिर आ जाएगा साइन 2c cos थीटा साइन एन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ओके, अब क्लेम ये है कि इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। लेट्स सी। सो अगर हम मान लें ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, लेट जी थीटा कोई फंक्शन है जी जो कि है साइन 2c cos थीटा साइन थीटा साइन एन थीटा सॉरी साइन एन थीटा। ओके, इतने के बराबर है, राइट। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसे, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा जी थीटा डी थीटा 0 to पाई। ओके, सब्सटीट्यूट थीटा की जगह हम 2 पाई माइनस थीटा रखें, रिप्लेस करें तो क्या वैल्यू आएगी, साइन 2c। ओके, 1 सेकेंड। तो दिस इज योर 2c, एंगल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, cos थीटा की जगह आप रखोगे 2 पाई माइनस थीटा और ये हो जाएगा साइन का टोटल एंगल। फिर आ जाएगा साइन n, 1 सेकेंड, यहाँ भी ब्रैकेट लगा ले रहे हैं n, और थीटा की जगह गया 2 पाई माइनस थीटा, ये पूरा एंगल हो जाएगा साइन का और ये एंगल हो जाएगा इस वाले साइन का। ओके, लेट्स सी। सो जी 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 2 पाई माइनस थीटा मतलब प्लस cos थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos थीटा, सो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2c cos थीटा। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके, फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए और ओके 1 सेकेंड, फिर दूसरा टर्म क्या है, साइन n अंदर जाएगा तो 2n पाई माइनस थीटा, साइन 2n पाई माइनस थीटा साइन 2n पाई माइनस n थीटा होगा। तो दिस इज साइन 2n पाई माइनस n थीटा, लिख देते हैं एक बार 2n पाई माइनस n थीटा। ओके, सो साइन 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये आपका जाएगा इस वाले इसमें जाएगा, यहाँ पे केवल cos और इसका उल्टा सेक, यही केवल पॉजिटिव है यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल यही आपके पास पॉजिटिव है, राइट। तो इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा, और साइन नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। इसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एन थीटा, और यह हो गया साइन 2c cos थीटा साइन एन थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस जी थीटा है ना, ये जी थीटा की वैल्यू थी। तो अगर ऐसा है आपके पास जी 2 पाई माइनस थीटा आप कोई फंक्शन का निकालो और वो माइनस जी थीटा के बराबर आ जाए, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई जी थीटा विल बी 0।
विल बी 0। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पे 2a हो सकता है, यहाँ पे आपके पास जरूरी नहीं पाई हो, 2a हो सकता है, 0 to 2a gx dx अगर है और g to a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स आ जाता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है 0। ओके, इतनी वैल्यू। तो इसका मतलब आपके पास ये जो टर्म है इसको हमने 0 प्रूव कर दिया। तो हमारे पास an की वैल्यू क्या बची, an की वैल्यू जस्ट आपके पास ये बच गई 1/2 पाई। तो दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू 1/2 पाई और ये आ जाएगा 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड। सो दिस इज 0 to 2 पाई cos n थीटा और ये हो गया cos n थीटा। फिर आ जाएगा यहाँ पे sin 2c cos थीटा, sin 2c cos थीटा और ये d थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा an की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos n थीटा sin 2c cos थीटा d थीटा। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट bn की वैल्यू जो आएगी वो भी इतनी ही आएगी। ओके, यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट, जैसे हमने इसके लिए किया है an के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास cos n थीटा और ये आ जाएगा sin 2c cos थीटा d थीटा। ओके, सो हमारे पास fz की वैल्यू क्या आ जाएगी, fz की वैल्यू हमारे पास थी, अगर आपको याद है तो ये था आपके पास an, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना। और यहाँ है bn z माइनस n, यहाँ bn जो है वो n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट जाएगा, जहाँ bn इस वाले में जो है, और ये जो है ये जाएगा 0 से इनफाइनाइट। ओके, तो अगर हम 0 वाला टर्म बाहर निकाल लें तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट और ये हो गया an z की पावर n प्लस n इन्फिनिटी। bn की वैल्यू हम an रख सकते हैं, अभी हमने देखा कि इसकी दोनों की वैल्यू bn और an की वैल्यू सेम आएगी, तो इसका मतलब a0 an हम बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आएगी zn प्लस z माइनस n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ओके, and this is your a0, this is summation n is equal to 1 to infinity an और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी zn, तो हम चाहे तो यहीं लिख करके आंसर लिख सकते हैं और या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज योर an की जो वैल्यू है 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos n थीटा sin 2c cos थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू d थीटा। ओके, ये वाली जो an की वैल्यू है, बेसिकली ये जो an की वैल्यू है, राइट, cos n थीटा sin 2c cos थीटा d थीटा। सो डोंट राइट इट हियर, इट मेक कंफ्यूजन्स। तो सिंपल ये आपके पास आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट टेलर थ्योरम का, जो हमारे पास टेलर थ्योरम है उसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करके एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। ओके,